ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि ये जेई मेंस, ठीक है, नीट बेस्ड क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि consider the situation shown in the figure 6.35, two slit S1 and S2 placed symmetrically around the center line illuminated by a monochromatic light of wavelength lambda। अब याद रखना यहाँ पे लाइन जो मोनोक्रोमैटिक लाइट बोला है ना, मोनोक्रोमैटिक लाइट जो बोला उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, ताकि हम ये कह सके कि लाइट जब मोनोक्रोमैटिक होगी उसका मतलब ये कोहेरेंट है, मतलब कोहेरेंट सोर्स से क्रिएटेड। ठीक है, अब देखो और वेवलेंथ लैम्डा, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज डी। तो ठीक है भैया, दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन डी है। लाइट ट्रांसमिटेड बाय द स्लिट फॉल्स ऑन द स्क्रीन E1। एक ये पहला स्क्रीन है और याद रखना है दूसरा स्क्रीन है। प्लेस्ड द डिस्टेंस डी फ्रॉम द स्लिट, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है। द स्लिट S3 इज एट द सेंट्रल लाइन एंड द स्लिट S4 इज एट अ डिस्टेंस Z फ्रॉम S3। देखो क्या बोल रहा है कि जो स्लिट S3 है ना, ये जो स्लिट S3 है वो सेंट्रल लाइन पे, सेंट्रल लाइन क्या है, ये है आपका सेंट्रल लाइन, ठीक है। एंड स्लिट S4 इज अ डिस्टेंस Z फ्रॉम S2। और स्लिट S4 जो है ना, ये S4, सॉरी, ये जो स्लिट S4 है ना, ये S3 से कितने डिस्टेंस पे, Z डिस्टेंस पे, ठीक है। दिस डिस्टेंस Z फ्रॉम द स्लिट टू अनदर स्क्रीन E2 इज प्लेस्ड एट अ फर्दर डिस्टेंस D। यहाँ से यहाँ फिर स्लिट 3 स्लिट मतलब कि E1 स्क्रीन E2 स्क्रीन से D मीटर दूर पे। फ्रॉम E1 फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी ऑब्जर्व ऑन E2 इफ Z इज इक्वल टू। अगर Z की वैल्यू ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये होगी, तो आप बताओ आई मैक्स अपॉन, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि तब आप बताइए, आपको बताना है आई मैक्स अपॉन आई मिन का वैल्यू तीन केस में, थ्री केस, ठीक है। अब वो तीन केस क्या क्या था, जब Z की वैल्यू क्या हो, एक Z का वैल्यू बोल रहा है लैम्डा कैपिटल D बाई 2D, एक बोल रहा है Z का वैल्यू जब लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी, एक तब बोल रहा है जब लैम्डा कैपिटल D अपॉन 4D। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बिना देरी किए, ठीक है। तो अब वो देखते हैं क्या कहना है हम लोग का